जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग भी बनना जरूरी चाहिए। खाली पुरुष को दर्द सहना पड़ता है। अगर मैं इस मौके पर अगर वो घरवाली आत्महत्या कर लेती अब तक तो काफ़ी मामला उछल गया होता, और इसने कर लिया तो इस पर कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए पुरुष आयोग बनना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल सोनीपत जिले के जरोट गांव में मौजूद हूं। पिछली जो खबर आपने देखी थी, जो प्रदीप नाम के एक लड़के ने, जिसकी उम्र 30-32 साल बताई है, उसने सुसाइड किया है और पत्नी के ऊपर आरोप हैं जो परिवार ने FIR दर्ज करवाई है, क्योंकि पत्नी ने उसको सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। उसका कहना था कि या तो अपनी माँ को मार दो या प्रॉपर्टी को बेच के आप मेरे साथ दिल्ली में रहने लग जाओ। वो दिल्ली की रहने वाली है, ये परिवार ने हमें बताया है। फिलहाल गांव के जो मौजूदा सरपंच साहब हैं वो हमारे साथ इस मामले में जुड़े हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इनकी तरफ से अभी जो है क्या कार्रवाई जो है की जा रही है, क्योंकि जो एक सरपंच है जो गांव की किसी भी प्रकार की जो आवाज़ को प्रशासन तक जो पहुंचाता है, इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नाम क्या जी आपका? प्रधान सिंह। राम सिंह। मेरी मौजूदा सरपंच? नहीं, मेरी घरवाली में सरपंच है जी। तो कार्यभार तो सारा आप ही संभालते हो? हाँ, मैं ही संभालता हूँ। मैं अच्छा, गांव में जो ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, क्या कहना है आपका इस बारे में? इसमें गलत हुआ है, जो भी कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। पहले इसने कई बार रिपोर्ट करी थी, मैं फैसले में जा चुका हूँ। अच्छा, पहले भी आप इसमें थे इन्वॉल्व इस मामले? हाँ जी, कई बार हाथ पैर भी जोड़े उसने। पलादपुर में रिपोर्ट करी थी, हम पंचायती तौर पर गए थे, वहाँ भी हाथ पैर जोड़े थे। और जो इसकी मौसी है ना, वो एक किस्म से वकील का काम करती है। अच्छा। मेन जो है इसकी जो मौसी कहते हैं वही है, जो कुछ है वही इससे कराती है, जो कुछ वो कहती है वही ये करती है। उसी की जालसाजी है ये सारी। अच्छा, अभी वो अपनी मौसी के पास ही रह रही है? हाँ, वो मौसी है, उसी के पास रह रही है। अच्छा, पहले भी आप जो बता रहे हो पंचायत वगैरह हुई हैं, फैसले करवाए गए हैं, आपके अनुसार, आप एक सरपंच हो, आपके सामने जिस तरह का मामला आया है, जो पंचायतें हुई हैं वो किन बातों को लेके हुई हैं? पहले मार पिटाई के ऊपर ही हुई है। पैसे निकाल लेती थी, वो इकट्ठे करती थी, अपने घर भाग जाती थी, फिर जाकर वहाँ रिपोर्ट कर देती थी। मार पिटाई किसके साथ करती थी? अपनी सास के साथ या अपने पति के साथ। अच्छा, इनको प्रदीप को भी जो है मारपीट? कई बार पिटाई की इसकी, लोगों के सामने, बीच बचाव में। ऐसा मतलब भैया थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि एक महिला जो है लोगों के सामने अपने पति को जो है मार पिटाई कर रही है? अजीब है जी। एक प्रदीप अकेला था, यही सोच रहे थे भाई घर बच जाए, बच्चे हो गए हैं, ये बड़े हो जाएं, इसी शर्म के लिहाज से ये काम हो रहा था। पर अब की बार उसने बहुत घटिया हादसा कर दिया है, जो इसके ऊपर दबाव बनाया। अच्छा, जिस तरह से जो प्रदीप के चाचा ने बताया है कि वो बार बार ये भी कह रही थी कि या तो अपनी माँ को मार दो या प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ पे आ जाओ, ये आपके संज्ञान में था मामला? नहीं, मैं उस टाइम में नहीं था, मैं बाद में आया था। बाद में बताया सुरेश कुमार ने, भैया ऐसे बात हुई थी। अच्छा। हाँ, पर वो लड़का मेरे से मिलता था कई बार, वो मेरे से धमकी देती है, फ़ोन करती है। फ़ोन पुलिस वाले के पास जमा है, वो पता नहीं उसमें रिकॉर्डिंग है नहीं है, इस बात के बारे में पता नहीं है। अच्छा, अभी सुसाइड किया है, पुलिस प्रशासन ने जो है यहाँ पे पहुंचा है मौके पे, बॉडी को जो है प्रशासन ने उतारा है या कैसे? गांव वालों ने उतारा। पहले उतार लिया था? पहले उतार लिया था, इस वजह से उतारा था भी हो सकता है इसमें कोई सांस हो और ले जाने की वो, इसलिए उतारा था जी। हाँ जी। जो सुसाइड किया दिन में या रात में? 6 बजे करीब, शाम को किया। हाँ। अच्छा, हमारे को पता 6 बजे लगा है, 5:30 किया, उन्हें 5:45 किया है, ये पता नहीं, पर 6 बजे हमारे को पता लगा है, गांव वालों को, जिन्होंने उतारा। मौजूदा सरपंच हो आप, इस मामले में आपकी तरफ से क्या जो है कार्रवाई चल रही है? अभी प्रशासन के साथ जो है बातचीत भी हुई होंगी, थाने में भी गए होंगे? प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने किया था भाई हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, अभी DC साहब से बात करेंगे, उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। ये 13वीं हो जाएगी हिंदू धर्म में, ये 13वीं जरूरी है। 13वीं होने के बाद प्रशासन से बात करेंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई। अगर यहाँ नहीं हुई तो SP साहब से मिलेंगे, IG से मिलेंगे, हमारे को जहाँ भी मिलना पड़ेगा, जहाँ कोशिश करनी पड़ेगी वहाँ करेंगे। एक सरपंच होने के नाते ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस तरह के मामलों में किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं प्रशासन से? नहीं, जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग भी बनना जरूरी चाहिए। खाली पुरुष को दर्द सहना पड़ता है। अगर मैं इस मौके पर अगर वो घरवाली आत्महत्या कर लेती अब तक तो काफ़ी मामला उछल गया होता,
और इसने कर लिया तो इस पर कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए पुलिस आयोग बनना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल इस मामले को लेकर प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन ये कह रहे हैं कि हम तो हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है, इस पर कार्रवाई करें, हमारे को न्याय दिलाया जाए। जिस तरह से परिवार कह रहा है कि अभी उनकी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं है, आपने कोई प्रशासन से जो है पूछने की कोशिश की है कि भाई अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है फिलहाल इस मामले में? नहीं, अभी कुछ नहीं करिए, ये हमारे घर बाहर का ही मामला है, अभी यहाँ बैठे हैं पलड़ पे, बाद में बात करेंगे उनसे। जी, अगर वो इसमें आरोपी अगर वो इसमें घोषित होती है तो किस तरह की सजा की मांग करेंगे? हम तो ये सजा करेंगे जी, उसको उम्र कैद होनी चाहिए, न्याय तो तभी होगा, औरों को भी पता चलेगा भाई ऐसा करने से क्या होता है। क्योंकि दो मासूम जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी अगर ध्यान दें तो एक किस्म से बहुत बड़ा जो है अपराध ही है उसने किया है। हाँ, बहुत घिनौना अपराध किया है, एक तो अपराध होता है, एक घिनौना अपराध है, ये घिनौना अपराध किया है। बच्चों को छोड़ के जो वो फरार है, छोटा बेटा जो बताया गया है वो तो बिल्कुल ही कम उम्र है उसकी, 1.5 साल का है। तो इस बारे में अगर एक माँ की ममता अगर देखें, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, माँ की ममता कहाँ हुई जी, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वो छोड़ कर चली जाती है, तो उसमें माँ की ममता कहाँ है? पहली बात तो ये कहते हैं बच्चे को माँ छोड़ ही नहीं सकती, अपने आदमी को छोड़ सकती है, बच्चे को नहीं छोड़ सकती, और उसने दोनों बच्चों को छोड़ दिया, दोनों ऐसा आए हैं, वो तो दूसरे के अधीन है। अब उनकी दादी उनको पाल रही है? उनकी दादी पाल रही है। उम्र कितनी है इनकी दादी की? इनकी दादी की उम्र होगी 60 साल के करीब। 60 साल के करीब। परिवार में अकेली महिला यही बची है? अकेली यही है जी, 2 बच्चे हैं, एक वो दादी है। अच्छा, इनकी कोई प्रदीप की बहन भी नहीं बताई जा रही? नहीं, बहन नहीं है, दो भाई थे बस, एक भाई एक्सीडेंट में गुजर गया था, पापा पहले बिजली ने पकड़ लिया था। अच्छा, ये प्रदीप है जो ड्रिंक वगैरह करता था या नेचर का कैसा था? ऐसा ना था जी, कदे कदा बाहर कर लियो तो बेच सकते ना, ऐसा नॉलेज में नहीं था, ड्रिंक करता था। व्यवहारिक मामले में किस तरह? ठीक था, कोई भी गाल गलौज देता तब भी बोलने के लायक नहीं, बोलना बहुत शरीफ था। देखो भाई, इस बात का तो वैसे तो मेरा जो है फर्ज बनता है, लेकिन एक बात जो हम भी समझ सकते हैं और आप लोग भी समझ सकते हैं, जिस तरह से प्रधान जी बता रहे हैं कि कोई महिला जब लोगों के बीच में अपने पति के ऊपर हाथ उठा देती है तो, और फिर भी जो है वो पति मतलब उसको दोबारा उस बदले में हाथ उठाया प्रदीप ने या नहीं उठाया? ना, नहीं उठाया उसने तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दे दी। आजकल ये फैशन चल रहा है, 100 नंबर 112 नंबर पुलिस आ जाती है, तो उसने तो हमने ही उसने ही पुलिस बुलाई है, तभी हमने बात करी है, जब उसने बताया मेरे को ही मारा था। जी बिल्कुल। तो भाई मेरा यही कहना है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला कितनी खतरनाक प्रवृत्ति की हो सकती है जो इस तरह की हरकत कर सकती है, और ऊपर से फ़ोन पे ये भी कह सकती है कि या तो अपनी माँ को मार दो या फिर प्रॉपर्टी को बेच के वो दिल्ली में रहने के लिए जो है प्रदीप को बोल रही है। हाँ, दिल्ली में रहने के लिए। जी हाँ। लेकिन प्रदीप ने इन सब बातों का जो है प्रेशर जो उसके ऊपर बना हुआ था, जिस प्रेशर में प्रदीप ने सुसाइड किया है। बाकी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि प्रदीप तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिलहाल न्याय की जो बात आती है वो प्रदीप की माँ के लिए और प्रदीप के बच्चों के लिए हम न्याय की अपील कर रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 5 साल बताई गई है, 4 साल बड़े बेटे की उम्र बताई गई है और 1.5 साल छोटे बेटे की उम्र बताई गई है। दोनों मासूम बच्चे हैं जिनको इस दुनिया के बारे में, इस दुनियादारी के बारे में और इस इतने बड़े जो ये घटना जो हुई है इसके बारे में भी उनको कुछ भी पता नहीं है कि घर में ये क्या चल रहा है। तो भाई उन मासूम बच्चों के लिए हमें न्याय की अपील की गुहार हम प्रशासन से भी लगाते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग तरह का मामला है, क्योंकि परिवार में और कोई भी नहीं है। उन बच्चों का सहारा जो फिलहाल है उनकी बूढ़ी दादी है, अगर देखो वो भी एज हो रही है भाई, इतना बड़ा जो सदमा भी हम इसको कह सकते हैं कि वो भी सदमे में होगी। और अगर कल को मान लो वो अगर इन बच्चों के पास नहीं है तो इन बच्चों का कौन है?
तो इसीलिए हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इस मामले में लेट लतीफ ना करते हुए जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके, इन बच्चों को न्याय मिल सके। जो बूढ़ी उनकी दादी है उनको आत्मा की देखो शांति तो कभी जीवन में नहीं होगी, जिसने पहले एक बेटे को एक्सीडेंट में खोया है और दूसरे बेटे को जो है इस तरह से उसने सुसाइड कर लिया है अपनी पत्नी के प्रेशर में। तो उसकी आत्मा की शांति तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक माँ है। और जिस महिला ने मतलब इतना बड़ा जो है प्रेशर जो है उनके ऊपर परिवार के ऊपर डाला है, जिसको लेके इतनी बड़ी घटना हुई है, तो भाई उस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसके ऊपर प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। यही मीडिया की अपील है और यही परिवार की और ग्राम पंचायत की भी यही अपील है। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। हम प्रदीप की मां से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। वो मासूम बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनके लिए ये पूरा गाँव न्याय की अपील प्रशासन से कर रहा है। आप देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।